गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड के अंदर किस तरीके की सैंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कौन से की इंग्रेडिएंट्स होते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर। एक होता है मेजर पोर्शन के अंदर सैंड, सेकंड हम लोग मिक्स करेंगे बाइंडर, थर्ड होंगे एडिटिव्स और उसके बाद मिक्स करेंगे वाटर। सैंड का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, बाइंडर एडिटिव्स और वाटर का कंटेंट सेम रहेगा यानी कम रहेगा। ठीक है, उसके अंदर सैंड क्या होती है, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है सैंड के अंदर, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। और 3 इंग्रेडिएंट्स बाकी है जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेकंड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, वो है बाइंडर। बाइंडर में क्या होगा, मोल्डिंग सैंड बाइंडर्स आर लेस रिफ्रैक्टरी एज कंपेयर टू मोल्डिंग सैंड। जैसे हम लोग सैंड के साथ कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह मोल्डिंग सैंड होंगी, ठीक है, जो हम लोग सैंड के साथ मिक्स करेंगे एज अ बाइंडर। लेकिन जो मोल्डिंग सैंड होगी उसकी जो रिफ्रैक्टरीनेस है वो मोल्डिंग सैंड के कंपेयर में बाइंडर सैंड की रिफ्रैक्टरीनेस कम होगी। बाइंडर्स प्रोड्यूस कोहेजन बिटवीन द मोल्डिंग सैंड ग्रेन्स इन द ग्रीन और ड्राई कंडीशन। ये जो बाइंडर हम यूज़ करने वाले हैं वो मोल्डिंग सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोहेसन यानी कि चिपकने वाली, कोहेसन यानी चिपकने वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, बढ़ाएगी, जिससे मोल्डिंग सैंड के जो ग्रेन्स है वो ग्रीन कंडीशन होगी या फिर ड्राई कंडीशन होगी, वेट कंडीशन होगी या फिर ड्राई कंडीशन होगी, तो भी उस कंडीशन में भी मोल्डिंग सैंड के ग्रेन्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। That's because of the binder. They give strength to the molding sand so that it can retain its shapes as molding cavity. ये बाइंडर की वजह से ही पूरा जो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होता है जिसके अंदर मोल्डिंग सैंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, और पैटर्न निकालने के बाद पूरा मोल्ड कैविटी अपना शेप पकड़ के रखता है, बरकरार रखता है। तो वो किसके अकॉर्डिंगली, किसके वजह से हमको मिल रहा है, तो क्या हमने जो बाइंडर मटेरियल यूज़ किया है उसकी प्रॉपर्टियों की वजह से मोल्डिंग सैंड चिपक जाती है और जो भी मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होती है उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलती है बाइंडर की वजह से। इफ़ द अमाउंट ऑफ बाइंडर इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड डिक्रीज। देखिए, खुश नहीं हो जाना है कि चलो बाइंडर अच्छा है, बाइंडर की वजह से मोल्डिंग सैंड और मोल्ड कैविटी को अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है तो ज़्यादा बाइंडर डाल देंगे। ज़्यादा अगर बाइंडर डाल दोगे, बाइंडर का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ होगा, तो उसकी कंपेयर में सामने मोल्डिंग सैंड की जो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर परमिएबिलिटी डिक्रीज़ हो गई तो अंदर जो गैस है, डिसॉल्व गैसेस है, वेपर है, उसको बाहर निकलने की जगह मिलेगी नहीं, और मोल्डिंग के अंदर बबल्स है, वॉइड है, ठीक है, ब्लो होल है, ऐसी डिफेक्ट क्रिएट होगी। तो जितना अमाउंट में बाइंडर चाहिए उतना ही आपको कंटेंट के अकॉर्डिंगली मिक्स करना है, ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। चलिए आगे। तो मोस्ट कॉमनली यूज बाइंडर आर एज फॉलो। कॉमनली कौन से बाइंडर यूज़ होते हैं कास्टिंग के लिए, मोल्ड प्रिपरेशन के लिए? तो 2 कैटेगरी दी गई है, एक है ऑर्गेनिक बाइंडर और दूसरा है इनऑर्गेनिक बाइंडर्स, ठीक है। 2 कैटेगरी है, एक नेचुरल होंगे, एक सिंथेटिक होंगे। नेचुरल है वो ऑर्गेनिक है, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो कोर मेकिंग होता है, अब कोर किसे कहते हैं, कास्टिंग के कंपोनेंट के अंदर अगर आपको हॉल क्रिएट करना है, हॉलो सेक्शन क्रिएट करना है, तो हम वहाँ पे कोर रखते थे। तो स्पेशली कोर मेकिंग के लिए बाइंडर्स के तौर पे ऑर्गेनिक बाइंडर ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसके अंदर लिनसीड ऑयल, कपासिया तेल, मोलासिस जो गन्ने के जूस में से निकलता है, जिसमें से शराब बनती है, अल्कोहल बनता है,
मोलासिस यूज़ होता है, डेक्सट्रेन, ठीक है, और पीच। ये 4 तरह के ऑर्गेनिक बाइंडर है जो मोल्ड मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं और स्पेशली कोर मेकिंग के लिए यूज़ होंगे। कॉमनली यूज इनऑर्गेनिक बाइंडर आर, अब हम बात करने वाले जो इनऑर्गेनिक बाइंडर है उसके बारे में। तो वो जो इनऑर्गेनिक बाइंडर है वो है क्ले, सोडियम सिलिकेट एंड पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक है, थोड़े सिंथेटिक टाइप के होंगे, डिस्पोजेबल होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसको भी तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्ले है, सोडियम सिलिकेट है एंड पोर्टलैंड सीमेंट है, वो इनऑर्गेनिक बाइंडर जो हम लोग मोल्डिंग सैंड के अंदर मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे एज अ कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग मटेरियल। क्ले बाइंडर की बात करेंगे। क्ले बाइंडर्स विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज हैव द फॉलोइंग टाइप। अगर हम लोग क्ले यूज़ कर रहे हैं एज अ बाइंडर तो उसके अंदर हम लोग बेंटोनाइट, लेमोनाइट, कैलोनाइट, फायर क्ले और बॉल क्ले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 के 5 जो मैंने नाम बोले, बेंटोनाइट, लेमोनाइट, कोलोनाइट, फायर क्ले और बॉल क्ले, ये सब के सब क्ले है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो 5 के 5 है वो क्ले है, ठीक है। अलग अलग उसके प्रकार है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ इनऑर्गेनिक बाइंडर। आउट ऑफ दिस ऑल क्ले बाइंडर बेंटोनाइट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। ये जो 5 मैंने आपको क्ले के नाम बताए उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा क्ले होता है मोल्डिंग सैंड के साथ मिक्स करने के लिए एज अ बाइंडर? बेंटोनाइट। वाइवा में पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल वाइवा आएंगे उसमें कि विच इज़ दी कॉमनली क्ले, या फिर कॉमन प्रोवाइड दी या फिर गिव द नेम ऑफ दी कॉमनली यूज्ड क्ले एज अ बाइंडर मटेरियल या फिर एज अ बाइंडिंग मटेरियल। आपको क्या नाम लेना है? बेंटोनाइट, जो कॉमनली यूज़ होता है। और पूछेंगे अगर आपको उसके ऊपर और कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो किस कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक बाइंडर है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये इनऑर्गेनिक बाइंडर है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक बाइंडर कौन से है, कहाँ यूज़ होते हैं? तो स्पेशली कोर मेकिंग के लिए, और उसके नाम लिंसीड ऑयल, मोलासिस, डेक्सट्रेन और पीच, इसमें से हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली यूज़ होता है कौन सा? मोलासिस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में कॉमनली यूज़ होता है मोलासिस, इनऑर्गेनिक में कॉमनली यूज़ होता है बेंटोनाइट, ठीक है। थोड़ा याद रखना, वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। आगे है एडिटिव्स। एडिटिव्स यानी कुछ बाहर से मसाला डालेंगे प्रॉपर्टियाँ लाने के लिए। द बेसिक कंस्टिट्यूशंस ऑफ मोल्डिंग सैंड मिक्सर आर सैंड, बाइंडर एंड वाटर। मेन कंस्टिट्यूशन कौन से है मोल्डिंग सैंड के? तो 3 ही है, सैंड, बाइंडर एंड वाटर। लेकिन एडिटिव्स क्यों है? एडिटिव्स भी हमने ऊपर देखे, तो किस लिए डाल रहे हैं? मटेरियल अदर देन द बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर ऑल्सो एडेड टू मोल्डिंग सैंड मिक्सर इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ये 3 जो मेन कंस्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली, उसके अलग से, यानी बाहर से हम लोग कुछ और एडिटिव्स भी डालते हैं, कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। किसके लिए? तो कुछ रीज़न दिए गए, कुछ पर्पस दिए गए हैं। तो पहला है टू एनहांस द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। मोल्डिंग सैंड के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छे से कास्टिंग कर पाए। सेकंड, टू डेवलप सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज लाइक रेजिस्टेंस टू सैंड, एक्सपांसन डिफेक्ट एक्सेट्रा। कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टियाँ डेवलप करने के लिए, जैसे कि रेजिस्टेंस टू सैंड एक्सपांसन, सैंड का जो एक्सपांसन होता है उसको रेजिस्टेंस करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए, ठीक है। या फिर सैंड रेजिस्टेंस से जो डिफेक्ट क्रिएट होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी हम लोग एडिटिव्स ऐड करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज एडिटिव्स आर एज फॉलो। बाहर से और कौन से एडिटिव्स डालेंगे बेसिक कंस्टिट्यूशन के अलावा? सैंड, बाइंडर और वाटर के अलावा हम लोग क्या डाल सकते हैं जिससे हमारी प्रॉपर्टियाँ एनहांस होंगी, ठीक है?
तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो एडिटिव्स डालने वाले हैं उसके ऊपर भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हो, जिसके अंदर होगा कॉल डस्ट, फिर उसके बाद होगा सी कॉल, कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर और सीरियल्स, सिलिका फ्लोर, वुड फ्लोर, पीच, फ्यूल ऑयल, डेक्सट्रेन एंड मोलासिस। ठीक है, इतने एडिटिव्स हम लोग बाहर से डाल सकते हैं। अब सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉल डस्ट के बारे में। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द सैंड फॉर ग्रे आयरन कास्टिंग। अगर आप ग्रे आयरन का कास्टिंग करने वाले हैं, ग्रे आयरन कास्टिंग का कोई कंपोनेंट बनाने वाले हैं, तो उसका जो मोल्ड प्रिपरेशन होगा, जिसके अंदर हम लोग सैंड, पानी और बाइंडिंग मटेरियल को मिक्स करेंगे, तो उसके साथ हम लोग क्या डालेंगे, कॉल डस्ट, यानी कि जो कोयला होता है उसका पाउडर, बुक्को। इट रिएक्ट केमिकली विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सैंड पोरस एंड थस प्रोड्यूस अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एट अ मोल्डिंग मटेरियल इंटरफेसिस एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। जैसे ही कॉल डस्ट मोल्डिंग सैंड के अंदर जो पानी होगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा, उससे रिएक्ट करेगा और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जिससे जो ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, जिसकी वजह से कोरोजन लग सकता है, मेटल के ऊपर पपड़ियाँ लग सकती है, उसको सीधा रिड्यूस कर देगा। कौन? कॉल डस्ट। स्पेशली किसके लिए? तो कि भाई ग्रे कास्ट आयरन का कास्टिंग होगा तब। इट रिड्यूस कोहेसिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। देखिए नुकसान आ गया, अगर कॉल डस्ट ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो कोहेसिवनेस रिड्यूस हो जाएगा और मोल्डिंग सैंड का जो स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो सकता है। ओके, नोट डाउन कीजिए और याद भी रखिए। उसके बाद है नेक्स्ट सी कॉल। समंदर के अंदर से जो कोयला निकलता है उसका पाउडर। इट इज़ फाइनली ग्राउंड सॉफ्ट कॉल, इज़ वाइडली यूज्ड इन सैंड फॉर ग्रे आयरन कास्टिंग। ठीक है, जो सॉफ्ट ग्रेड के जो कॉल होते हैं उसका पाउडर करके बनाया जाता है, मिक्स बारीक भुक्को। स्पेशली यूज़ होते हैं ज़्यादा तौर पे ग्रे आयरन का जो कास्टिंग करते हैं हम लोग तब, जैसे ऊपर किया वैसे ही ऊपर भी ग्रे आयरन का ही कास्टिंग था। ठीक है, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। सीधा याद रखना, कॉल डस्ट स्पेशली यूज़ होते हैं ग्रे आयरन के कास्टिंग के लिए, यानी बात ही ख़त्म हो जाए। चलिए, इट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द मोल्डिंग वॉल एंड इम्प्रूव द सरफेस फिनिश। ये क्या करेगा, मोल्डिंग सैंड का जो वॉल क्रिएट हुआ है, जो कैविटी क्रिएट की है उसके अंदर जो वॉल क्रिएट हुआ है उसका मूवमेंट है वो रोक देगा, यानी उसको ढहने नहीं देगा। ठीक है, स्लाइड नहीं होने देगा और क्या करेगा, सरफेस फिनिश इम्प्रूव करेगा। लेकिन उसके साथ साथ इट रिड्यूस हॉट स्ट्रेंथ एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या करेगा, हॉट स्ट्रेंथ जो होती है प्रॉपर्टी और जो परमिएबिलिटी होती है गैस एस्केप होने के लिए, वेपर एस्केप होने के लिए, उस प्रॉपर्टी को ये थोड़ा कम कर देगा। क्लियर? तो कॉल डस्ट, सी कॉल दोनों ग्रे आयरन कास्टिंग के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, कोरोजन लगने से बचाएंगे, सरफेस फिनिश अच्छा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ परमिएबिलिटी, कोहेसिवनेस और मोल्डिंग सैंड का जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ऐसे एडिटिव्स यूज़ करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉर्नफ्लोर और सीरियल्स। कॉर्नफ्लोर यानी मक्का लोड। ठीक है, मक्का का जो आटा आता है उसका पाउडर। और सीरियल्स, इट प्रमोट्स वॉल मूवमेंट ऑफ मोल्डिंग बाय बीइंग वॉलेटाइज्ड बाय हीट एंड रिड्यूस द एक्सपांशन इफेक्ट। बिल्कुल उसी तरह ये क्या करेगा, मोल्डिंग सैंड के अंदर जो हमने कैविटी प्रिपेयर की है, ठीक है, उसके अंदर हीट की वजह से, मोल्टन मेटल की गर्मी की वजह से जो एक्सपांशन इफेक्ट क्रिएट होता है उसको रिड्यूस करेगा। उसके साथ इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ
toughness and collapsibility and reduce the permeability and flowability of the sand. स्ट्रेंथ, टफनेस और कोलेप्सिबिलिटी उसको ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. परमिएबिलिटी एंड फ्लोएबिलिटी उसको रिड्यूस करेगा अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो. इट प्रपोर्शन इन द सैंड वेरियस फ्रॉम 0.25 to 2.0%. अगर आप इसको सैंड के साथ मिक्स करके यूज़ करने वाले हैं तो उसका कंटेंट, उसका परसेंटेज आपको याद रखना है. परसेंटेज कंटेंट 0.25 से लेके 2% तक की टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड के साथ इसको मिक्स करना है. ठीक है, तभी आपको ये स्ट्रेंथ, टफनेस वाली प्रॉपर्टी देगा, एक्सपांसन डिफेक्ट को कम करेगा. अगर आपने परसेंटेज बढ़ा दिए तो परमिएबिलिटी और फ्लोएबिलिटी को ये रिड्यूस कर देगा. ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में एडिटिव्स के अंदर. बाकी के जो एडिटिव्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कंटेंट है वो. ठीक है, तो जितनी चीज़ें आज हमने देखी है लेक्चर में उसको नोट डाउन कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.